नमो नमः। प्यारे विद्यार्थियों, आज कक्षा 7वीं विषय हिंदी की इस कक्षा में हम पाठ संख्या 7 स्कूल की छुट्टियां, जिसके अभ्यास कार्य हम प्रश्न संख्या 1 से 7 तक हल कर चुके हैं पिछली कक्षा में। आज हम प्रश्न संख्या 8 से आगे का कार्य हल करेंगे, अभ्यास सागर का देखेंगे। प्रश्न संख्या 8 है, देखें। आठवां प्रश्न है बच्चों, इसमें उपविषय है जो आपका वो सर्वनाम है। पहला प्रश्न, आठवां प्रश्न है, नीचे दिए गए सर्वनाम भेदों का एक एक वाक्य लिखिए। पुरुषवाचक सर्वनाम, ये वाक्य आप स्वयं करेंगे ये प्रश्न, और इसमें आपने एक एक उदाहरण जो है एक एक वाक्य लिखना है। पुरुषवाचक सर्वनाम में आप पुरुषवाचक में मध्यम पुरुषवाचक, उत्तम पुरुषवाचक या अन्य पुरुषवाचक किसी का भी एक उदाहरण लिख सकते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण लिखना है, वाक्य लिखना है, और तीसरे में प्रश्नवाचक का एक वाक्य लिखना है, जैसे तुम कहाँ रहते हो या आप कहाँ से आए हैं। इस तरह से प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण देते हुए वाक्य बनाना है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, और इसके बाद है निजवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। तो क्रम से आपने सभी का एक एक उदाहरण लिखते हुए यहाँ उदाहरण के रूप में उसको लिखना है। 8वें प्रश्न में ये आप स्वयं करेंगे, और अपनी इच्छा से इसमें कुछ भी आप प्रयोग कर सकते हैं, कोई भी वाक्य और बना सकते हैं अपनी इच्छा से। प्रश्न नंबर 9 में देखेंगे, नीचे दिए गए अनुच्छेद को उचित सर्वनाम शब्दों द्वारा पूरा कीजिए। ये एक गद्यांश दिया है जिसमें बीच में रिक्त स्थान छोड़ रखा है। आप उन रिक्त स्थानों को सर्वनाम शब्दों से पूरा करेंगे। जैसे यहाँ है, एक दिन की बात है, मैं घर जा रहा था, तभी अचानक मेरा एक दोस्त मिला। उसने पूछा, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने जवाब दिया, मैं किसी काम से आया हूँ। मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैं तो बहुत डर गया। मैंने कहा, तुमने कुछ सुना? अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं। उसने कहा, हाँ हाँ, चलो चलते हैं। फिर हम दोनों घर की तरफ चल दिए। तो बच्चों, इसमें रिक्त स्थान भर के मैंने आपको ये गद्यांश पढ़कर सुनाया है। इसमें जो रिक्त स्थान है वो सर्वनाम शब्दों से आपने भरने हैं, और अपने विवेक से आपने ये प्रश्न करना है स्वयं। तो ये दो प्रश्न जो है आप स्वयं करेंगे, प्रश्न संख्या 8 और 9। 10वां देखेंगे। 10वें प्रश्न में है बच्चों, नीचे दिए गए वाक्यों को बहुवचन रूप में लिखिए। परीक्षा समाप्त हो गई, इसमें लिखेंगे। देखो, ये प्रश्न संख्या 10 है, बहुवचन में बदलेंगे, है परीक्षा समाप्त हो गई। हम लिखेंगे परीक्षाएं समाप्त हो गई। अब यहाँ देखें, ध्यान देंगे, यहाँ अनुस्वार लगाएंगे। गई में एक वचन में नहीं आएगा, बहुवचन में आएगा। लड़का परीक्षा भवन से बाहर आया, इसका बन जाएगा लड़के परीक्षा भवन से बाहर आए। लड़के परीक्षा भवन से बाहर आए। कर्ता और क्रिया दोनों को बहुवचन बनाएंगे आप। वह अपनी बात बता रहा था, तो वह सर्वनाम है, इससे बहुवचन बनेगा वे अपनी बात बता रहे थे। वह अपनी बात बता रहा था, बहुवचन बन जाएगा, वह का बन जाएगा वे अपनी बात बता रहे। अब इसके अनुसार क्रिया बदल जाएगी थे।
उसने अपनी किताब बस्ते में डाली। उसने का बहुवचन बनेगा बच्चों सर्वनाम है उन्होंने, कारक चिन्ह वही रहेगा। उसने में भी कर्ता कारक है, उन्होंने में भी ने कारक चिन्ह जुड़ा हुआ है। उन्होंने अपनी किताबें बस्ते में डाली। उन्होंने अपनी किताबें बस्ते में डाली। इस लड़के को पकड़ लो। इसका बहुवचन बन जाएगा इन, सर्वनाम है। इन लड़कों को पकड़ लो। तो ये बहुवचन बन गए हैं प्रश्न संख्या 10 में। 11 में है बच्चों, लिंग बदल कर लिखना है। प्रश्न संख्या 11 देखेंगे। इसमें आपने बहुवचन बनाना था, इसमें लिंग बदलना है। इसने दिया है माताजी, माताजी का बन जाएगा पिताजी। माताजी का बन जाएगा पिताजी। अभिनेता का बनेगा बच्चों अभिनेत्री। अभिनेत्री। और वधू से बनेगा वर। ये बना है माताजी से, ये बना है अभिनेता से, और ये बना है वधू। इसके बाद है वीर। वीर से बनाना है, वीर पुल्लिंग विशेषण है। वीर से बनाओगे वीरांगना। वीरांगना। नायिका। यहाँ ई का प्रत्यय है, बन जाएगा नायक। नायक। और है सुनार। सुनार से आपने लिंग बदलना है, स्त्रीलिंग बनाओगे पुल्लिंग से, बन जाएगा सुनारिन। सोने का काम करने वाला होता है सुनार, सुनार से बनेगा सुनारिन। इसके बाद है बच्चों प्रश्न संख्या 12 में अनुस्वार या अनुनासिक लगाना है। ये दोहराई के प्रश्न हैं, ये हम सारे उपविषय जो हैं पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। पहुंचकर, पहला है पहुंचकर, इसमें अनुनासिक लगेगा पहुंचकर। दूसरा है बातें। बातें में बच्चों अनुस्वार लगेगा बातें। अनुस्वार और अनुनासिक में क्या अंतर है हम पढ़ चुके हैं कि अनुस्वार की जो आवाज़ है वो केवल नाक से आती है, और अनुनासिक की आवाज़ मुख और नासिका दोनों से एक ही समय में आती है। उसके बाद है तुकांत। तुकांत में अनुस्वार ही लगेगा तुकांत। पढ़ूंगा। पढ़ूंगा में बच्चों अनुनासिक लगेगा पढ़ूंगा। और सिखाएंगे, सिखाएंगे, इसमें भी अनुनासिक लगेगा सिखाएंगे। मैंने में नाक से आवाज़ आएगी, इसलिए अनुस्वार लगेगा। यहाँ देखेंगे सिखाएंगे तो मुंह और नाक दोनों से आवाज़ आएगी, इसीलिए यहाँ अनुनासिक लगेगा। यहाँ मुख और नासिका से दोनों से आवाज़ आएगी, और यहाँ भी मुख नासिका दोनों से आवाज़ आएगी, और अन्य जगह पर जो है वो अनुस्वार लगेगा। अनुस्वार में केवल नाक से आवाज़ आएगी। प्रश्न संख्या 13 देखेंगे बच्चों। नीचे दिए गए
शब्दों में उचित प्रत्यय लगाकर नए शब्द लिखिए। प्रत्यय जोड़ना है आपने, इसने दिया नहीं है, आप अपनी इच्छा से भी जोड़ सकते हैं। जैसे पढ़ ना, पढ़ से ना पढ़ना बन जाएगा, पढ़। धन आई, पढ़ाई भी बन जाएगा। जीवन भर, प्रत्यय जोड़ना है, ई जोड़ेंगे तो बन जाएगा जीवनी। जैसे पढ़ में आई, पढ़ाई। इसके बाद है जीवन, जीवन में भर भी जोड़ सकते हैं और बड़ी ई भी जोड़ सकते हैं, तो बन जाएगा जीवनी या जीवन भर। मूल शब्द में आपने प्रत्यय जोड़ना है। उसके बाद है जैसे उत्साह, उत्साह, उत्साह में ई भी जोड़ सकते हैं और इत भी जोड़ सकते हैं। दोनों से क्या बनेगा, बन जाएगा उत्साही अगर ई जोड़ते हैं, अगर इत जोड़ते हैं तो बन जाएगा उत्साहित। और उसके बाद है अपना, अपना सर्वनाम है, सर्वनाम में जोड़ देंगे पन, जोड़ने से बनेगा अपनापन। और त्व भी जोड़ सकते हैं इसमें, त्व, फिर बन जाएगा अपनत्व। और इसके बाद है चिल्ला, चिल्ला, इसमें बच्चों जोड़ सकते हो आहट, बन जाएगा चिल्लाहट। चिल्लाहट। ना जोड़ने से चिल्लाना भी बना सकते हैं। प्रश्न संख्या 14 में बच्चों आपने उचित स्थान पर विराम चिन्ह लगाना है। देखें, सारा स्कूल हॉल में इकट्ठा हो गया। प्रश्न संख्या 14 देखेंगे, सारा स्कूल हॉल में इकट्ठा हो गया, तो इसमें पूर्ण विराम आ जाएगा अंत में। दूसरा है हाँ भाई, इसमें आ जाएगा बच्चों, देखो हाँ भाई, अल्प विराम आएगा पहले। तुम लोगों को पेपर कैसा लगा, तुम लोगों को पेपर कैसा लगा, तो प्रश्न पूछा है इसीलिए प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। राजम ने कहा, तीसरा है राजम ने कहा। जब हम किसी की कही हुई बात को ज्यों का त्यों लिखते हैं तो उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं और उससे पहले अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। तो अल्प विराम, उद्धरण चिन्ह शुरू। क्या कहा राजम ने, अब लगता है मैं बच गया। उसने कहा अब लगता है मैं बच गया, पूर्ण विराम, और जो उद्धरण चिन्ह शुरू था यहाँ वो बंद। उद्धरण चिन्ह हमेशा पूर्ण विराम के बाद या प्रश्नवाचक चिन्ह के बाद, जहाँ भी वाक्य पूरा होगा उसके बाद बंद होगा बच्चों, ये ध्यान रखना है। तो फिर कल क्या करोगे, किसी ने पूछा, इसमें आएगा तो फिर कल क्या करोगे। ये किसी की कही हुई बात जो कि त्यों है, इसीलिए इसको
उद्धरण चिन्ह में लिखेंगे। क्या करोगे? किसी ने पूछा, किसी ने पूछा, और किसी ने पूछा के बाद आएगा पूर्ण विराम। इसके बाद है बच्चों, विजय घोष से आसमान गूंज उठा। अंतिम है, विजय घोष से आसमान से आसमान गूंज उठा। इसके अंत में आएगा पूर्ण विराम। तो ये आपका प्रश्न संख्या 14 था, जिसमें आपने उचित स्थान पर उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करना था। तो ये प्रश्न संख्या 10, 11, 12, 13, 14 ये सभी जो हैं दोहराई के प्रश्न हैं, अर्थात ये सभी उपविषय जो है हम पिछली कक्षाओं में या पिछले पाठों में पढ़ चुके हैं। और प्रश्न संख्या 8 और 9 आपने स्वयं करना है, अपने विवेक से उसका उत्तर लिखना है। और प्रश्न संख्या 14 में बच्चों डायरी के रूप में आपने परीक्षाओं में अंतिम परीक्षा के दिन के अनुभवों को डायरी के रूप में लिखिए। डायरी के रूप में लिखते हुए पहले ऊपर जो है इसने दिया है दिनांक, पहले डेट डालेंगे, दिनांक लिखेंगे किस दिन का है, और फिर आपने उसमें बताना है कि जब परीक्षाओं में के दिनों में जब आपकी अंतिम परीक्षा जिस दिन होती है उस दिन आप कैसा अनुभव करते हैं। उन सारे अनुभवों को आपने डायरी के रूप में यहाँ लिखना है, और स्वयं को इसमें आपने एक पात्र के रूप में दिखाना है कि मुझे कैसा लगता है, मैंने कैसा अनुभव किया जब मैं परीक्षाओं के दिनों में अंतिम परीक्षा देकर घर आ रहा था। तो बच्चों ये आपका अंतिम प्रश्न है, पाठ संख्या 7 का 15वां प्रश्न है। ये डायरी रूप में आपको लिखना है कि अंतिम दिन परीक्षा का आप कैसा अनुभव करते हैं। तो इस तरह से आपका पाठ संख्या 7 का अभ्यास सागर और ज्ञान सागर ये पाठ जो है पूरा हो गया। आप इसके आंतरिक प्रश्न, इसके अभ्यास के प्रश्न जो आपने लिख लिए हैं उनको अच्छी तरह से दोहराएंगे, और ये अभ्यास सागर जो हम कर चुके हैं ये बहुत अच्छी तरह से इनको दोहराएंगे। अगर किसी तरह की आपको परेशानी इसमें आती है तो उसको आप लिख लें, लिख कर अपने पास रखें। जैसे ही आपकी कक्षा होती है उसमें आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।